सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों मैं आपके लिए आज मैथ में एचसीएफ और एलसीएम के चैप्टर की ट्रिक लेके आया हूं, जिसके माध्यम से आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है वो लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चनों को हम कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9। एंड जो है ये अलग से लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 4 और 9 की पावर 10। हमको इसका एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, इसका मतलब भी तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो है इसकी सबसे जो है फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ की फुल फॉर्म आपको क्लियर? बिल्कुल। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह के जो क्वेश्चन दिए जाए, इस तरह के क्वेश्चन की जो फॉर्मेट दी जाए, चाहे आपसे एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आप दोनों को निकाल सकते हैं। अभी पहले एचसीएफ बता देता हूं, फिर मैं आपको एलसीएम भी बता दूंगा इसी में। ठीक है, तो जब भी आपको दिया जाए एचसीएफ निकालने के लिए पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये 3 की 9 लिखा हुआ है, तो 9 की पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9 को? तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। बाकी 9 यहाँ 10 लिखा है तो हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। और ये 4 की पावर 4 लिखा है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये सॉल्व करना बताता हूँ। आपको ये सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ये कितनी है, ये 3 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है। और 4 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4। तो मैं आपको अलग से लिख के दिखा देता हूँ। पहले 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हो गई, उसके बाद मल्टीप्लाई। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल हमने लिख लिया। बिल्कुल, नेक्स्ट एंड जो है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगले वाले को 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो 3 की पावर 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो 2 की पावर कितना हो गया? 2 की पावर 8 हो गई। और यहाँ कितना लिखा है? 9 की पावर 10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 ऐसे करके लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व हुआ, बिल्कुल। अब इसमें जो कॉमन है उनको आपस में ऐड कर लीजिए। जैसे ये लिख रहा है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे कितना है? 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4। तो ये अलग लिख रहा हो, उसके बाद एंड जो है ये अलग है। ठीक है, तो ये तो हमने आसानी से इतना सॉल्व कर लिया, ये आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको देखेंगे, ये 3 की पावर 3 है और यहाँ 3 की पावर 20 है, तो इसको आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 23 हो जाएगा। कितना? 3 की पावर 23 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 8। ये बिल्कुल क्लियर। अभी तक तो कुछ नहीं था दोस्तों, इतना आपको आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब भी आप इसको सॉल्व कर लें और जब भी आपसे एचसीएफ पूछा जाए, क्या दोस्तों आपसे एचसीएफ पूछा जाए, तो आपको क्या करना है? इन सब में जो सबसे छोटी कॉमन ट्रिक है, जो इन सब में जो सबसे कॉमन आपकी टर्म है उसको लीजिए। जैसे यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 23 है, यानी कि कॉमन होनी चाहिए दोनों में। अगर किसी में एक में भी कॉमन नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। अगर आपको 3 ऐसे दिए जाते हैं तो तीनों में वो संख्या जो है कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम कॉमन ढूंढने वो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 23 है, तो हमको 3 की पावर 4 और 3 की पावर 23 मिली। लेकिन हमको इसमें सबसे छोटी जो है वो पावर लेनी है। कॉमन तो हमने ढूंढ लिया कि 3 की पावर जो है वो कॉमन है, इसमें भी हमको सबसे छोटी जो कॉमन है वो लेनी है। सबसे छोटी जो पावर है उसको लेना है। तो यहाँ सबसे छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 4 है। कितनी है? 3 की पावर 4 है। हमने ले लिया, ले लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे। ये एक सॉल्व हो गया इसमें से। अब इसमें देखते हैं, 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 8 है, तो सबसे छोटी क्या है? 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 को ले लेंगे। ले लेंगे, बिल्कुल ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब दोस्तों ये पावर जो है वो बराबर होती है तो नीचे की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 दूनी 6, 6 की पावर कितना हो गया? 6 की पावर 4। और 6 की पावर 4 का जो मतलब होता है वो होता है 1296। कितना होता है? 1296, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था एचसीएफ निकालने का ट्रिक, ये थी एचसीएफ निकालने की क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट था। आप इसको मात्र 5 से 10 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, देखने को पावर के फॉर्म में मिले, जब आपसे एचसीएफ पूछे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उनमें से कॉमन जो पावर है, जो सबसे कॉमन पावर है उनको निकालना है। जैसे आपको 3 मिले, 3 संख्याएं दी हुई हैं अलग अलग, तो आपको तीनों में पावर ढूंढनी है कॉमन, सबसे कॉमन क्या है संख्या। ठीक है, तो कॉमन को अलग ले लेंगे, फिर उसमें भी सबसे छोटी जो होगी हम उसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करना है और आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये था दोस्तों एचसीएफ का।
अब एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, एचसीएफ तो मैंने आपको बता दिया, एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एलसीएम जब इसमें दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे कॉमन ट्रिक लेनी है, बाकी करना आपको सब ऐसा ही है, ऐसा ही सेम करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो करना सारा ऐसा ही है, लेकिन जब आपसे एलसीएम पूछे तो आपको सबसे छोटी कॉमन ना लेके, सबसे छोटी पावर और कॉमन ना लेके आपको लेनी है सबसे बड़ी, क्या दोस्तों, सबसे बड़ी पावर लेनी है, और जो सब में कॉमन भी नहीं है, सबसे अलग अलग जो है वो भी आपको लेना है। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। जैसे 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई हम लिख लेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और मैं एंड लगा के लिख दूं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 7। तो आपको इसमें से पता है क्या क्या लेना है, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो सबसे बड़ी वाली पावर लेनी है, 2 की पावर 4 ले लेंगे। 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। उसके बाद 5 अलग से लेंगे और 7 अलग से लेंगे। ठीक है दोस्तों, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है वो एलसीएम होता है। तो मल्टीपल इसका कैसे आएगा, जब सारी हमको संख्याएं उस मल्टीपल में दिखेंगी तभी तो मल्टीपल आएगा, इसलिए हम जो है सारी संख्याएं इसमें लेते हैं, तो इसलिए एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या लेते हैं और वो लेते हैं जो सब में कॉमन हो, एलसीएम में सारी चीजें लेते हैं जो किसी में कॉमन भी ना हो उनको हम लेते हैं, और सबसे बड़ी जो पावर है उसको लेते हैं। तो इस तरह से हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। एचसीएफ आपको क्लियर, बिल्कुल दोस्तों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको इसमें एचसीएफ निकाल के बताना है इसका आंसर क्या होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी, आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, और इस तरह की और भी ज्यादा ट्रिकें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।